Hello friends, how are you? Hope you all are fine. I am back again with the program of test series for the RAS एग्जाम। ये टेस्ट सीरीज हमने स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन करी है। पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि जैसी सिचुएशन है, जैसी आरपीएससी से न्यूज़ आ रही है, ये लग रहा है द एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर और द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो हमने टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि सारा सिलेबस एक बार 8 टेस्ट में कंप्लीट हो जाए। और बेसिकली आप ये 23 जुलाई से टेस्ट शुरू हो रहा है, मतलब नेक्स्ट कमिंग संडे से। और ये 8 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके 10 सितंबर 2023 को। उसके बाद में हमने 2 सेमी मेजर टेस्ट रखे हैं, मतलब टेस्ट नंबर 1 to 4 में जो सिलेबस आया है उसको टेस्ट 9 में कवर करेंगे, और 5 to 8 जो टॉपिक्स कवर करने होंगे वो टेस्ट नंबर 10 में कवर करेंगे। एंड टेस्ट नंबर 11 एंड onwards till the exam is not held, complete syllabus paper will be continue। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि पहले उन पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए जो जो साइज में छोटे हैं लेकिन एग्जाम के लिहाज से या जिनका मार्क्स के हिसाब से वेटेज ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान में प्री हिस्टोरिकल साइट्स आ गई, इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन एरा के इम्पोर्टेंट सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर आ गया, पॉलिटिकल कल्चरल अचीवमेंट ऑफ मेजर डायनेस्टीज आ गई, जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, सिसोदिया, कच्छावा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान। मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अभी से क्लियर करता हूं। अगर आपने राजस्थान कभी नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट है थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। जैसे ये लेंदी पड़ेगा तो आप ये अगर पहले से पढ़ा है तो इट्स ओके, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस पार्ट को जरूर करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान। इससे हमेशा कोई ना कोई सवाल आते हैं। सेकंड में हमने रखा है कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे ईयर 2022 एंड 23, क्योंकि इससे हर बार 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इससे भी हर बार 10-11 सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने इसके 3 शुरू वाले टॉपिक टेस्ट सीरीज में रखे हैं। फिर उसके बाद सेम वही हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मॉडर्न राजस्थान से काफ़ी सवाल आते हैं और ये छोटा पार्ट है 1857 की क्रांति से लेकर राजस्थान के इंटीग्रेशन तक। ठीक है। फिर हमने रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 23। इसमें ध्यान देने की बात है कि बजट इकोनॉमिक सर्वे या रिव्यू पहले बता चुके, बजट इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पेपर में बेसिकली फरवरी में राजस्थान का बजट आया था, तो बजट वाला जो पार्ट है वो इसी में कवर अप हो जाएगा। इसके साथ, इस करंट के साथ आपको बजट को भी समझना है, भी बजट इसी में इंक्लूड है। उसके बाद सेम वही पेपर थर्ड में राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंटिन्यूटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हमने जोड़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 18 से 20 सवाल आते हैं। बेसिक न्यूमेरिसी जोड़ी है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया है। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग का पार्ट है वो पूरा किया है। और करंट अफेयर्स पेपर 4 में जोड़े हैं। पेपर फिफ्थ में फिर से जैसे मैंने बताया था कि राजस्थान की पॉलिटी से हर बार 10 से 11 सवाल आते हैं, तो पेपर 5 में सबसे पहले राजस्थान की पॉलिटी को रखा है। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में भी और मेंस में बड़े सिलेक्टेड से टॉपिक हैं, आपको कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत
सिलेबस को देखना है बार बार और उस लिहाज से अपनी करनी है। फिर बेसिक न्यूमेरिकेसी के 2 पार्ट जोड़ दिए। अब बची हुई राजस्थान की आर्ट कल्चर वाले पेपर को हमने पेपर 6 में पूरा किया है। फिर इंडियन हिस्ट्री एंशियंट एंड मिडाइवल टाइम्स। अब जैसे इसमें क्या देखिए आप, जैसे ये कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ इंडिया, इंडस वैदिक एज, ट्रेडिशन, आइडिया ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। इसमें आजीवक जो है, आजीवक संप्रदाय जो मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा शुरू किया गया था, बहुत छोटा सा है, जो फैटलिज्म में विश्वास करता है, जो नियतिवाद में विश्वास करता है। दुनिया की समस्त घटनाएं वो अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति या ट्रांसडेशनल कॉस्मेटिक पावर से पूरी दुनिया रेगुलेट हो रही है। तो ये जो आजीवक्स है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे बार बार सवाल आते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे। फिर मेजर डायनेस्ट मौर्य, अब इन डायनेस्टीज में बात करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इन डायनेस्टी को आपको छोटे छोटे में पार्ट में पढ़ना है। क्योंकि जैसे राजस्थान सॉरी इंडियन हिस्ट्री एंशियंट और मिडाइवल से टोटल, जैसे इंडियन हिस्ट्री से 10 सवाल आए हैं लगातार चारों एग्जाम में, 2013 में, 16 में, 18 में, 21 में 10 से ज़्यादा सवाल नहीं आए। और 2 सवाल जनरली 2 एंशियंट से आते हैं, 2 मिडाइवल से आते हैं। तो आपको इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बुक जो आपने पढ़ी वो ही पढ़ना है। ये जो डायनेस्टी है, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये आपको कोई बेसिक से किताब से एक एक के 2-2 पेज में पढ़ना। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने प्रीवियस एग्जाम स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था। अगर एम लक्ष्मीकांत आप पहले से पढ़ चुके हैं तो ही पढ़ना है। नए जो नया है, बिल्कुल फ्रेशर एस्पिरेंट है, उसको बड़ी बुक लेके नहीं चलना है, उसको बेसिक सी किताब। जो सवाल हैं वो मोस्टली जर्नल टाइप के सवाल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पेपर 7 में। फिर अपन ने हिस्ट्री कंप्लीट करते हुए ज्योग्राफी का पार्ट इंक्लूड किया है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंक्लूड किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को किया है। पेपर 8 जो आपका लास्ट पेपर है 10/9/2023 को, इसमें मॉडर्न पीरियड फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी टू 64, इसमें आप ध्यान रखना पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वाली भी हिस्ट्री है। हालांकि उससे सवाल बहुत कम पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक न्यूमरेसी। एंड फिर पेपर 8 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हमने क्या किया है, पेपर 9 में पहले जो 4 टेस्ट पेपर हैं उनको इंक्लूड किया है। मतलब फर्स्ट हाफ टेस्ट पेपर 10 में आपके टेस्ट पेपर 5, 6, 7, 8 को इंक्लूड करके और एक सेकंड हाफ पेपर बनाया है। और पेपर 11 एंड ऑनवर्ड्स, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट लगातार चलता रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। जैसे ही टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा टेस्ट पेपर, सोल टेस्ट पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड माइंड्स एकेडमी। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, और क्या चीज़ें आप टेस्ट सीरीज में क्या चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।